हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छी होंगी, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूके SSSC द्वारा आयोजित की जाने वाली LT भर्ती परीक्षा के विषय में फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें कुछ यानी कि अध्ययन सामग्री कर रहे थे। तो जो दर्शन है हम लोगों ने कर लिया है, शैक्षिक दर्शन आज तीसरा है, चौथा है। 3 कर चुके हैं हम लोग, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और उपयोगितावाद। अब आज चौथा है और ये लास्ट दर्शन है, यथार्थवाद। तो ये यथार्थवाद है क्या, फिर इसके बाद सभी चीज़ें आगे हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते जाएंगे। तो यथार्थवाद अंग्रेजी के रियलिज्म का यानी कि हिंदी रूपांतरण है, और जो रियल है वो ग्रीक भाषा के रीस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है वस्तु। ध्यान समझिएगा। तो रियलिज्म का मतलब, यथार्थवाद का मतलब है वस्तु से सीधा संबंध हो गया। अतः रियल का अर्थ है वस्तु से संबंधित। यही कारण है कि रियलिज्म यानी कि यथार्थवाद वस्तु के अस्तित्व से संबंधित सिद्धांत है। या एक दृष्टिकोण है जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु ही सत्य है। और वो क्या है, प्रत्यक्ष है, यानी कि सामने दिखाई पड़ती है। यानी कि जो सामने दिखाई पड़ती है वही प्रत्यक्ष है। और वही क्या है, सत्य है। और प्रत्यक्ष का अनुभव हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं। वास्तव में यथार्थवाद एक भौतिक दर्शन है। जो भौतिक यानी कि यथार्थवाद है वो क्या है, यानी कि ये भौतिक दर्शन है। चलिए, इसके बाद अगला है, वस्तु को वास्तविक अथवा यथार्थ मानने के कारण ही इस विचारधारा को वास्तववाद अथवा यथार्थवाद की संज्ञा दी जाती है। वास्तविकतावाद, वस्तुवाद भी इसको कहा जाता है। यथार्थवाद जगत को मिथ्या कहने वाली भावना का विरोधी स्वर है। यानी कि जो जगत को मिथ्या मानते हैं, उसका ये विरोध करता है। ये मानते हैं जगत में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है सिर्फ वही सत्य है, बाकी जो दिखाई नहीं पड़ता है वो हम उसे सत्य नहीं मान सकते हैं। इसके बाद है कार्टर गुड महोदय के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है। वह सिद्धांत जिसके अनुसार वस्तुगत यथार्थता या भौतिक जगत चेतन मन से स्वतंत्र रूप में अस्तित्व रखता है, उसकी प्रकृति और गुण उसके ज्ञान से मालूम होते हैं, यानी पता चलते हैं। यानी कि जो वस्तु सामने है उसके गुण जो है वस्तु के, हम जब तक संपर्क में आते हैं तभी हमको पता चलते हैं। रास महोदय ने माना है कि यथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ भी हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है। यानी जो हम अनुभव कर रहे हैं वास्तव में वही यथार्थ है। अगले हैं स्वामी राम तीर्थ। तो स्वामी राम तीर्थ मानते हैं कि यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास अथवा सिद्धांत से है जो संसार को वैसा ही मानता है जैसा हमें दिखाई पड़ता है। यानी संसार वही है जो हम देखते हैं। जो देख नहीं सकते हैं वो संसार से परे है, अर्थात संसार केवल एक प्रपंच मात्र है। इसके बाद है नेप के अनुसार यथार्थवाद आत्मगत आदर्श का प्रतिकार है। यानी कि आदर्शवाद का क्या करता है, विरोध करता है। और जो सत्य का निवास मानव के मस्तिष्क में मानता है, अंदर विचार को मानता है। सब यथार्थवादी इस बात के सहमत हैं कि सत्य और वास्तविकता का अस्तित्व है। यानी कि सत्य और वास्तविकता का अस्तित्व है और ये रहेगा भी। भले ही किसी व्यक्ति को उसके अस्तित्व का ज्ञान ना हो। ब्राउन मानते हैं कि यथार्थवाद का मुख्य विचार यह है कि सब वस्तुएं यानी भौतिक वस्तुएं तथा बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं, उनका अस्तित्व देखने वाले से पृथक है। अर्थात देखने वाले से नहीं मतलब है, देखने वाला किस दृष्टिकोण से देखता है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो है वो वही है। और यदि उनको देखने वाले व्यक्ति ना हों तो भी उनके अस्तित्व जो है वास्तविक ही होंगे, अर्थात ना भी देखा जाए तो भी वो वास्तव में होते हैं। इसके बाद यथार्थवाद के सिद्धांत, कुछ यथार्थवाद के क्या हैं, सिद्धांत हैं। ये मानता है कि जो प्रत्यक्ष जगत है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ अस्तित्व यानी कि नहीं है, और इसी को ही अस्तित्व मानते हैं। तो अस्तित्व प्रत्यक्ष में उनके कुछ निश्चित सिद्धांत हैं जिन्हें हम क्या करेंगे, अब पढ़ेंगे। अब यह है
कि दृश्य जगत जगत ही सत्य, अर्थात जो कुछ देखा जा रहा है सिर्फ वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है। यानी कि जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वही सत्य है, प्रत्यक्ष ही सत्य है। इस जगत पर सत्यता विचारों के कारण नहीं, बल्कि क्या है, अस्तित्व स्वयं में है, अर्थात वो है इसलिए दिखाई पड़ता है, नहीं होता तो दिखाई नहीं पड़ता। दूसरा है ज्ञान, यानी इंद्रियों के अनुभव व ज्ञान का आधार। मतलब इंद्रियों के अनुभव जो है वो क्या है, ज्ञान का आधार है, यानी कि हम ज्ञान इंद्रियों के अनुभव के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमारी इंद्रियां सहायक होती हैं, क्योंकि हमें अनुभव प्रदान कर संपूर्ण एवं वास्तविक ज्ञान लेने का आधार बनाती हैं। रसेल और हाइटेंड, इन्होंने संवेदना को ज्ञान का आधार माना है, यानी कि संवेदना जो है ज्ञान का आधार ये मानते हैं। रसेल मानते हैं कि पदार्थ के अंतिम निर्णय तत्व अणु नहीं है, यानी ये मानते हैं कि पदार्थ अणु से नहीं बना हुआ है, बल्कि संवेदना से बना हुआ है। मेरा विश्वास है कि हमारे मानसिक जीवन के रचनात्मक तत्व संवेदनाओं और प्रतिभाओं में निहित होते हैं। ठीक है, ओके। फिर इसके बाद है तीसरा इसका सिद्धांत कि वस्तु जगत की निरंतरता, यानी कि वस्तु जगत लगातार बना हुआ है, ठीक है, और बना रहेगा। ये मानते हैं कि मन को ये यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं, और यथार्थवादी मानते हैं कि अनुभव और ज्ञान के लिए नियमित होना आवश्यक है। परिवर्तनशीलता ये मानते हैं सत्य नहीं हो सकता। यथार्थवाद यानी पारलौकिकता का पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो यथार्थवाद, क्योंकि पारलौकिक हम देख नहीं सकते हैं, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, इसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, ये मानते हैं जो वर्तमान में है मानो दिखाई पड़ता है वही ठीक है, सत्य है। ठीक है, और जो है मानता है कि जो दिखाई पड़ता है उसी का सत्य है, और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का क्या है, आधार है। और हम पारलौकिकता को नहीं देख सकते हैं, जब पारलौकिकता को देख नहीं सकते हैं, ठीक है, तो हम उसे सत्य कैसे मान सकते हैं। मतलब ये जो है ना, देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों का जो भी है। वर्तमान व व्यावहारिक जीवन को महत्व, ये वर्तमान जीवन को, व्यावहारिक जीवन को और भविष्य के जीवन को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, ये उन आदर्शों को, नियमों को और मूल्यों को कोई महत्व नहीं देते हैं, ठीक है, जिनका संबंध वर्तमान के व्यावहारिकता से नहीं हो, यानी वर्तमान में जो है, ठीक है, वही सत्य है। बौद्धिकता व आदर्शवादिता जीवन को सुखी नहीं कर सकते। उनका ये मानते हैं कि क्या होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य समाज का कल्याण होना चाहिए, समाज के लोगों का दृष्टिकोण वैज्ञानिक होना चाहिए, सामाजिक सक्रियता पर बल दिया जाना चाहिए, यानी समाज काफ़ी ज़्यादा सक्रिय होना चाहिए, जीवन में वे क्रियाएं अपनाई जाएं जो लाभ देने वाली होती हैं, वर्तमान जीवन ही विश्वसनीय और भौतिकता से परिपूर्ण होना चाहिए, ये मानते हैं ये। ठीक है, अगला है यथार्थवादी शिक्षा के उद्देश्य, अर्थात जो यथार्थवादी हैं उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है। इनमें जो है ना, ये मानते हैं कि इनका जो दृष्टिकोण है व्यक्तिनिष्ठ न हो करके वस्तुनिष्ठ है, अर्थात बदलता रहता है। तो इन्हें जीवन जीने की कला को प्रदान करता है। शिक्षा जीवन जीने की कला प्रदान करती है, इसलिए शिक्षा दी जानी आवश्यक है। ठीक है, तो उद्देश्य का मतलब है कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, ये इसका जो उत्तर होता है यही है उद्देश्य। ठीक है, ये मानते हैं कि बालक को व्यावहारिक जीवन को सुखपूर्वक जीने के लिए सामाजिक एवं प्राकृतिक परिवेश का पूर्ण तथा समग्र ज्ञान आवश्यक होना चाहिए, जिससे कि व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर सके। इसके बाद हैं सामाजिक दायित्व के निर्वहन की योग्यता का विकास, यानी कि इस सामाजिक दायित्व का निर्वहन जो है यानी करते हैं, तो शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों का इस प्रकार निर्माण करना है कि वह सामाजिक संस्थाओं को अपना दायित्व निभा सकें। और वे सामाजिक संस्थाएं कौन सी हैं, परिवार है, उद्योग है, स्वास्थ्य, संरक्षण, राज्य, ये सब क्या हैं, ये सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक संस्थाओं में जो यानी कि जिस भी कंडीशन में मानव है वो अपना सही से योगदान दे सके, यही इसका उद्देश्य है शिक्षा प्राप्त करने का। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, यानी कि जो शिक्षा है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए तर्कपरक विवेक आवश्यक है।
बालक में तथ्यों की खोजबीन करने, सोच समझ करके वास्तविकता को समझने की जो है यानी कि क्षमता ये विकसित करता है। इसलिए शिक्षा दिया जाना चाहिए। फिर जीवन को सुखी और सफल बनाना, यानी शिक्षा को एक उद्देश्य जीवन को सुखी और सफल बनाना है। यथार्थवादी मानते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक को सुखी और क्या बनाए, सफल बनाए। ये नहीं कि हर समय वो रोता रहे, परेशान रहे। ठीक है, चलिए इसके बाद है बालक का सर्वांगीण विकास, यानी बालक का सर्वांगीण विकास करना भी इसका एक लक्ष्य है। रेवेल मानते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है, ये जो है यानी कि होना चाहिए। इसके बाद है व्यवसाय आत्मनिर्भरता, यथार्थवादी यानी कि व्यावसायिक आत्मनिर्भरता मानते हैं यथार्थवादी कि जीवन को सभ्य सुंदर बनाना है तो आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे विवेकानंद मानते थे, ठीक है, कि मैं जो है यानी कि उसमें समाज में यानी कि व्यावसायिकता को बढ़ावा देना चाहता हूँ। ओके, चलिए इसके बाद पाठ्यक्रम यथार्थवाद के अनुसार, ठीक है, पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। अब हमें यानी कि उद्देश्य पता चल गया। अब इसके अनुसार पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो पढ़ाया जाए वही पाठ्यक्रम है। इसमें जो है इन्होंने पाठ्यक्रम ही नहीं बताया कि ये पढ़ाया जाना चाहिए, बस उन्होंने निश्चित कहा है कि पढ़ाते समय इन बातों को यानी पाठ्यक्रम बनाते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये क्या रहें। ठीक है, यानी कि इसको पूर्ति करें पाठ्यक्रम की। जैसे उपयोगिता का सिद्धांत, अर्थात क्या होना चाहिए, पाठ्यक्रम को उपयोगी होना चाहिए। जो विषय पढ़ाया जाए, क्यों पढ़ाया जाएगा, वो उपयोगी बताएगा। व्यापकता का सिद्धांत, यानी व्यापक होना चाहिए, संपूर्ण जो उसका बच्चे का जो बालक का जीवन है उसको प्रभावित करना चाहिए। वैज्ञानिकता का सिद्धांत, वैज्ञानिक सोच विकसित करना है। फिर उद्देश्य परिकल्पना का सिद्धांत, यानी कि अपने आप बालक क्या करेगा, परिकल्पना निर्धारित करेगा और फिर उसके बाद वो उसे सीखेगा। इसके बाद है समन्वित होने का सिद्धांत। समाज में बालक रहता है, ठीक है, और समाज के साथ, ठीक है, समाज के साथ उसे क्या करना आना चाहिए, अपने आप को समन्वय स्थापित करने, कोऑर्डिनेशन करने का उसमें क्षमता होनी चाहिए। लचीलेपन का सिद्धांत, ठीक है, जब भी यानी कि ये है परिवर्तनशील होना चाहिए, लचीलेपन का होता है परिवर्तनशील। इसके बाद विविधता का सिद्धांत, अलग अलग होना चाहिए विषय। इस तरीके से यथार्थवादियों ने जो पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं वो ये हैं। अब ये अलग अलग हैं, जैसे अब ये भी इसके साथ में आएगा। मानवतावादी कौन है, रेवेल। तो मानवतावादी यथार्थवाद ये मानते हैं कि पाठ्यक्रम में अंकगणित, रेखागणित, खगोल विद्या, संगीत पढ़ाया जाना चाहिए। मिल्टन मानते हैं लैटिन, व्याकरण, गणित, ज्यामिति, कृषि, भौतिकी शास्त्र, ठीक है, शिल्पकला, भूगोल, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र और खगोल विद्या पढ़ाया जाना चाहिए। ओके, मिल्टन मानते हैं। इसके बाद है समाजवादी यथार्थवाद। डी मॉन्टेसरी मानते हैं कि पाठ्यक्रम में भाषा, प्राकृतिक अध्ययन, काव्यशास्त्र, तर्कशास्त्र, भौतिक शास्त्र, ज्यामिति और इतिहास क्या हो जाने चाहिए, पढ़ाए जाने चाहिए। जॉन लॉक, ठीक है, जॉन लॉक के अनुसार पाठ्यक्रम को कई भागों में बांटा गया है। अंग्रेजी ड्राइंग करना व लिखना, लैटिन और, ठीक है, फ्रेंच, यानी कि अंकगणित, नीतिशास्त्र, रेखागणित, भूगोल, इतिहास और ज्यामिति, बाइबिल, नीतिशास्त्र, सामान्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंग्रेजी बोलने और लिखने की कला, ऊपर भी आया है, हस्तकार्य, व्यायाम, स्वास्थ्य रक्षा, घुड़सवारी, हथियार चलाना और नृत्य आदि। ये क्या है होने चाहिए, ये सिलेबस में होने चाहिए। इसके बाद ज्ञानेंद्रीय यथार्थवादियों में रिचर्ड मूलकस्टर, ठीक है, तो रिचर्ड मूलकस्टर ने माना है कि बालक को सर्वप्रथम मातृभाषा या बोलचाल में पढ़ाया जाना चाहिए। जॉन कामिनियस मानते हैं कि पाठ्यक्रम में 17वीं शताब्दी के विश्वकोश को रखा जाना चाहिए, यानी कि ये मानते हैं कि 17वीं शताब्दी का जो यानी कि इतिहास है उसे पढ़ाया जाना चाहिए। इसके बाद है वैज्ञानिक यथार्थवादी। तो वैज्ञानिक यथार्थवादी हर्बर्ट हैं। ये मानते हैं कि पाठ्यक्रम आत्मरक्षा की क्रियाएं
जिसमें कि आत्मरक्षक क्रियाओं में क्या आता है, शारीरिक विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, पदार्थ विज्ञान। जीव और रक्षा यानी भूगोल और भाषा और गणित। संतान रक्षा से संबंधित गृह विज्ञान, जीव विज्ञान, बाल विज्ञान आदि। समाज रक्षा, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। अवकाश में जो है अवकाश संबंधी क्रियाएं जैसे कथा, संगीत, साहित्य। मतलब ये जब खोली यानी कि यानी बच्चा या व्यक्ति खाली हो तब इसको ग्रहण करना चाहिए। इसे सम्मिलित करने के लिए बात कही है उन्होंने। इसके बाद अब यथार्थवाद के अनुसार ये इतना हो गया, हम लोगों ने पढ़ लिया यथार्थवाद है क्या, उसके मूल सिद्धांत क्या हैं, उसके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उसके अनुसार शिक्षा में पाठ्यक्रम क्या है। अब पढ़ेंगे हम लोग 3 चीज़ें, शिक्षक, शिक्षार्थी और शिक्षालय। तो इसमें शिक्षार्थी के विषय में बोलते हैं कि एक अविकसित मस्तिष्क वाले एक अंगी के रूप में इसे स्वीकार करते हैं ये, ठीक है। दिक् व काल से युक्त अविकसित जीव है ये, ठीक है। यथार्थवादी मानते हैं कि मानव शिशु बुद्धिमान होता है और व्हाइट हेड मानते हैं कि विद्यालय में बालक सक्रिय मस्तिष्क वाला अंगी होता है, ठीक है। यानी कि मानते हैं कि बालक जो है ना वो अविकसित मस्तिष्क लेकर के पैदा होता है। बौद्धिक क्रिया उसके समग्र शरीर में, शरीर की प्रत्येक संवेदना में व्याप्त होती है। अधिगम जो है मानते हैं कि उसके लिए यानी उसको इन जो है समस्याएं हैं इनको दूर करता है। इसके बाद शिक्षक, तो शिक्षक क्या होने चाहिए, यथार्थवादियों को अनुसार शिक्षक ऐसा सहायक एवं पथ प्रदर्शक होना चाहिए जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए शिक्षार्थी को अन्वेषण एवं चिंतन की शक्ति विकसित करने का कार्य करे। यथार्थवादी शिक्षक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, व्यवहारिक एवं क्रियाशील होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक अध्ययन एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर वह अपनी शिक्षण विधि में संशोधन एवं परिवर्तन लाने का प्रयास करने वाला होना चाहिए। और है बर्ट्रैंड रसेल यानी कि रसेल्स बोलते हैं कि शिक्षक को अपने शिक्षण में अन्वेषण के साथ रोचकता भी लानी चाहिए। शिक्षण को बालक को अन्वेषण हेतु स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना चाहिए। ओके, अब आता है विद्यालय। लास्ट पॉइंट है विद्यालय की संकल्पना। तो यथार्थवादी विद्यालय व्यवस्था को भी एक वो मानते हैं। कमेनियस मानता है कि विद्यालय मनुष्यों का वास्तविक निर्माण करने का स्थान। कमेनियस के अनुसार विद्यालय मनुष्यों का वास्तविक निर्माण करने का स्थान है। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए ठीक है मानता है कि जो विद्यालय है वो अत्यंत आवश्यक है। यह वह स्थान है जहाँ बालक एक सफल और योग्य मानव बनता है। लेकिन यथार्थवादी यह भी मानते हैं कि मानव विकास के लिए विद्यालयों का स्थान महत्वपूर्ण है और सबसे ऊपर भी है। विद्यालय में शांति, सुंदरता और ज्ञान की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। बालक बालिकाओं के लिए पृथक शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालयों में नवीनता एवं व्यवहारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त दोषों को दूर करना चाहिए। ओके, ये था। अब चलिए, अब एक रह गया है अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन, तो अनुशासन का मतलब क्या हुआ कि यथार्थवादी अनुशासन को स्वीकार करते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं, ठीक है। तो ये सामाजिक अनुशासन को स्वीकार करते हैं। तो सामाजिक अनुशासन को स्वीकार करते हैं। सामाजिक अनुशासन को ही स्वीकार करते हैं। ओके, तो ये था हमारा यथार्थवाद और इसी के साथ समाप्त हो जाता है दर्शन। और अब यदि होगा तो आप लोग बोलेंगे तो आगे पढ़ाएंगे, नहीं तो MCQ शुरुआत कर देते हैं हम लोग, टेस्ट सीरीज, ठीक है। ओके, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि नए हैं तो भी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अपने ग्रुप्स में चाहें तो शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। ओके, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।